हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? सब बढ़िया? ओके मैम। यस मैम। चलो, आप लोगों की सात एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो अब हम उसमें आज सेकंड चैप्टर करेंगे, जो क्या है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तो सभी का ध्यान मेरी स्क्रीन पर होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज आती है अचर। अचर क्या होता है बेटा? जिसका मान स्थिर होता है, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता। जैसे आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर -6 है, आप उसे हमेशा -6 ही कहोगे ना। 2 है, उसे आप हमेशा 2 ही कहोगे। 0 है, उसे हमेशा 0 ही कहोगे। कभी भी ये मान बदलेंगे नहीं, हमेशा जो मान है वही रहेगा ना। 4.5 है, 4.5 ही रहेगा, तो इन्हें आप अचर कहते हैं। जबकि इसी की जगह चर क्या होता है? जैसे आप मुझे बताओ कि x जमा 3 बराबर है 5 है, तो x की जगह क्या आना चाहिए? एक 2 आएगा ना बेटा। 2 में 3 जोड़ते हैं तभी 5 बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस वाले से हमें x का मान पता चला कि x का मान 2 है। लेकिन अगर इसी की जगह में x जमा 1 बराबर है 3 रखती हूँ, बताओ x का मान 3 नहीं, इसको हम 13 कर लेते हैं। 13 कर लेते हैं बेटा, मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे कर दिया x बराबर है, x प्लस 10 बराबर है 13, तो x की जगह क्या होना चाहिए? मैम 3 होना चाहिए ना। जब हम 3 में 10 जोड़ेंगे तभी 13 आएगा। तो एक जगह तो x का मान 2 आ रहा है, एक जगह x का मान 3 आ रहा है, तो क्या x का मान बदल रहा है? स्थिति के हिसाब से बदल रहा है ना। x की वैल्यू, x का मान, तो वो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आपका समीकरण दिया होगा, जिस तरह से आपको स्थिति दी गई होगी, उस हिसाब से वो मान बदलता रहेगा। तो जो मान स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और आप उसे इंग्लिश के अक्षरों से दर्शाते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू ए बी सी डी, इनसे दर्शाते हो ना। तो जितने भी आप अब जितने भी ए बी सी डी पी क्यू, ये सारे इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स आएंगे वो अचर होंगे, और जो मैथ्स वाले नंबर्स है हमारे, वो चर होंगे। सीधी सी बात आपको इतनी याद रखनी है। अब जब आप अचर और चर को मिला देते हो, उनके बीच में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो आपके पास एक नई चीज बन जाती है, जिसे आप क्या कहते हो? बीजीय व्यंजक कहते हो। जैसे पहला उदाहरण है 2x प्लस 5। अब इसमें हमने क्या किया? आपके पास 2 और 5, ये दोनों क्या थे? ये दोनों आपके पास अचर थे। ठीक है, और x लिया आपने चर। चर और अचर के बीच में क्या लगाया आपने? प्लस लगाया। इन दो को आपस में गुणा किया, यहाँ पे बीच में प्लस लगाया, तो आपने प्लस और गुणा का प्रयोग किया, चर अचर का इस्तेमाल किया, और ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। इसी तरह 3p की घात -2, यहाँ पे 3 और p आपस में गुणा हो रहे हैं, p की घात -2 है। 3 अंडर रूट y प्लस 2xy प्लस 7, 1/z² प्लस 3z प्लस 10, x² प्लस 4x माइनस 5z। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएंगे इनको? हाँ, डाउट है पूछो, डाउट क्या डाउट है पूछो क्या डाउट है बेटा? हाँ, किसी को था ना डाउट बेटा? अनिकेत को डाउट था कोई? अनिकेत, मैम ये एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ अनिकेत, आपको ये समझ में आया चर क्या होता है, अचर क्या होता है? यस मैम। ठीक है, अब अनिकेत मुझे कोई भी चर बताओ आप पहले, कोई भी चर अपने पास से। मैम देखो मैं यहाँ पे लिख देती 5 हूँ। मैम। चर होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, और अचर क्या होते हैं? जो आपके नंबर्स होते हैं, 1 2 3.5, ये सारी चीजें। पहले कोई भी चर बता दो, चर। मैम सी। चलो सी ले लिया। अब कोई भी अचर बता दो। मैम 4। चलो, अब 4 लिया और सी लिया, इन दोनों में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करो, बताओ क्या करूं? मैम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो हम 4 गुणा सी कर देते हैं, उसे हम 4c लिख देते हैं। 4c लिख दिया गुणा करके, ये क्या बन गया है? अब अच्छा, इसमें चाहे तो कुछ जोड़ भी सकते हो, कुछ जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ दो, चर या अचर कुछ भी जोड़ दो, बताओ क्या जोड़ू? मैम 5 जोड़ दो। 5 जोड़ दो। क्या इसे किसी चीज से भाग करना चाहते हो? नो मैम। बस इतना ही रहने देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? इसे हम बीजीय व्यंजक कह देते हैं, जिसमें बीजीय चर मिल गया, व्यंजन। अचर मिल गया, उसमें प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग, ये सारी चीजें हो गई, इन्हें हम बीजीय व्यंजक कह देते हैं।
कुछ भी बना सकते हो आप। आपको चर लेना है, अचर लेना है, जोड़ घटा गुणा भाग करना है, तो वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके सी मैम, की घात थैंक यू कुछ मैम। भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपका टॉपिक का नाम क्या है? आपके टॉपिक का नाम है बहुपद। अब बहुपद क्या होते हैं? जो आपके बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें चर की जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब मुझे बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? पूर्ण संख्या किस किस को पता है? जी 0 1 2 3 4 कुछ भी। ये सारे नंबर जो, तो अब बहुपद जो है, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा? जब उसमें चर की घात यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सब की घात जो है वो पूर्ण संख्या होगी। जैसे 2x+5 में आप मुझे बताओ चर क्या है? चर क्या है बच्चों? x है चर। ठीक है, अब मुझे बताओ x की घात कितनी है? 2 x की घात 1 है बेटा, 1। x के ऊपर x एक ही बार है ना, घात होती है तो यहाँ पर होती है 1 है। तो क्या एक पूर्ण संख्या है? है ना, तो ये क्या होगा? ये बहुपद होगा। अब इसी तरह आप क्या देखो, y² + 3y + 10। ठीक है, इसमें मुझे बताओ चर क्या है? y है। y की घात क्या क्या है? 2 2 है और 1 भी तो 2 है ना, यहाँ पर 1 है। 2 और 1 दोनों है ना, एक बार 2 है, एक Yes. बार 1 है। तो क्या ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं? यस है ना, मैम। तो ये भी क्या होगा? ये भी बहुपद होगा। जबकि इसी जगह अगर मैं लिख लेती हूँ 2x की घात 1/2 + 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे चर क्या है? x और x की घात कितनी है? 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझे बात को? यस मैम। चर की घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो बहुपद होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पर, 2√y + 5। अब मुझे बताओ √y का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता देती हूँ। अंडर का मतलब होता है बच्चों, ये जो वर्गमूल होता है ना, इसका मतलब होता है घात 1/2। क्या मतलब होता है? घात 1/2। 1/2। अब मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। सभी बच्चे समझ गए क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी घात 1/2 है। तो जहां पर भी आपको किसी भी बीजीय व्यंजक में अंडर रूट नजर आए तो सीधे सीधे समझ जाओ कि वो बहुपद नहीं है। समझे बात को? यस मैम। अब इसी तरह एक और बहुपद है 1/y। अब 1/y यहाँ पे क्या होता है? जब भी आपके पास हर में कोई भी चीज होती है वो अंश में आके उसकी घात माइनस में हो जाती है। अगर यहाँ पर 2 है ना तो वो अंश में आकर -2 हो जाएगा। अगर 3 है उसे अंश में लाना पड़े तो वो -3 हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि घात माइनस में है। हमें सिर्फ घात 0 1 2 3 4 इनमें चाहिए होती है। तो समझ में आया बहुपद क्या होता है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हम देखेंगे एक चर वाले बहुपद। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, पहले आपने देखना है कि कोई भी चीज आपको दी गई है वो बहुपद है या नहीं है। उसमें एक चर है, एक से ज्यादा तो नहीं है। अब जैसे आप देखोगे 2x + 5, क्या ये बहुपद है? यस मैम। है ना बहुपद? इसमें चर कितने हैं? x है, सिर्फ एक है, एक चर है। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। अगर मैं 5y लिख दूं इसके साथ, क्या अब ये एक चर वाला बहुपद है? जी 2 चर। ये 2 चर वाला हो गया। बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे x + 1 में यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर हम बहुपद की बात कर रहे हैं तो बराबर है का निशान नहीं आएगा। ठीक है, x + 1 की बात कर रहे हैं। x + 1 में कितने चर है? एक ही चर है, वो क्या है? x है। तो ये एक चर वाला बहुपद है। z² + x + y, इसमें कितने चर है बच्चों? 3 है। x है, y है और z है। तो ये एक चर वाला बहुपद है, पर एक चर वाला नहीं है। इसी तरह x² - 2x + 1, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि x 2 बार आ रहा है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं? 2 चर वाला लिख देते हैं इसको। नहीं है तो x ही ना, इंग्लिश का तो एक ही अल्फाबेट है ना, x। तो ये कितने चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद। बेटा एक चर वाला है तो x ही ना,
दो अलग अलग नहीं होने चाहिए। ओके अगर मैम। सेम है तो वो एक चर वाला बहुपद है। क्वेश्चन करोगे? सबको समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया था, आपको पहले ये देखना है कि बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है तो एक चर वाला है या नहीं है। चलो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। बेटा नहीं है पूछा गया है। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसका मतलब है 3t⁻1/2 + 11। इसमें दो स्टेप्स है। पहले ये देखना है कि बहुपद है या नहीं है। अगर है तो वो एक चर वाला है या नहीं है। ओके ओके मैम कर दिया। गुड। मैम कर दिया। बट काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है अभी। मैंने हिंट दे दिया है जिस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा हिंट दे दिया है ना। यस मैम। अभी आधी आधी ही क्लास ने किया है। किस किसने कर दिया? हैंड रेज करो। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता चला हो? चलो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ। आगे वाली उसमें आप लोग खुद से ट्राई करोगे। सबसे पहले बेटा बहुपद क्या होता है? अगर आपने देखना है पहले चर, यानी कि जो ए बी सी एक्स वाई जेड, इन सबकी घात देखनी है। अगर इनकी घात 0 1 2 3 मतलब पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। सबसे पहले अगर आप देखो, ये यहाँ पे x है चर और उसकी घात कितनी है? 2 है और 1 है। यहाँ पे चर y है, उसकी घात 3 है। यहाँ पे चर z है, उसकी घात 10 है और 7 है। तो ये तीनों ही बहुपद हुए। तीनों ही बहुपद है ना बच्चों? लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे चर क्या है? यहाँ पे चर t है और उसकी घात कितनी है? उसकी घात 1/2 है। तो ये बहुपद t नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो अगर बहुपद नहीं है तो यहीं पे बात खत्म हो गई ना। ये तीनों के तीनों बहुपद भी है और एक चर वाले बहुपद भी है। देखो ये खाली x में है, ये y में है, ये z में है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक चर वाले बहुपद। समझ में आया यस मैम। सभी को? अब तो कोई रॉन्ग नहीं करेगा। अभी कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो हैंड रेज करो, जिसको समझ में नहीं आया हो। नो मैम। साक्षी की आईडी से कौन है? चलो अभी फिर मैं क्वेश्चन दूंगी तो वो सारे बच्चे उसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? जिस जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है, उसी को कंफर्म करना। पहले तो यही देखो कि वो बहुपद है या नहीं है। जल्दबाजी में आंसर मत कर देना। हमेशा सारे ऑप्शन देखा करो। फिर जिनमें 2-3 में डाउट हुआ करे उसमें देखा करो कि ज्यादा श्योर किसको लेकर हो आप। चलो चलो मैम कर दिया। हाँ काफी बच्चों ने कर दिया है। कर दिया। गुड। ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट सब आंसर कर दो। अभी सिर्फ आधी क्लास ने ही आंसर किया है। कर दिया मैम मैं। जिसने कर दिया आंसर हैंड रेज करो। हाँ जी बेटा, अमन कश्यप की आईडी से कौन है? रवि की आईडी से, सुरेश की आईडी से, मिट्टू की आईडी से, अजय की आईडी से, राहुल कुमार की आईडी से। आप लोगों ने आंसर नहीं किए क्या? कृष्ण की आईडी से? क्यों बेटा? जी समझ में नहीं आ पाया। तो बेटा पूछना है ना, अगर समझ में नहीं आया। नाम क्या है आपका? मिट्टू। अच्छा,
चलो ठीक है, अभी मैं अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछूंगी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं बताती जाऊंगी Okay, और आप ma'am. करते जाना, ठीक है। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बताओ यहाँ पे चर क्या है, सबसे ए ऑप्शन लेकर चलते हैं। ऑप्शन ए, इसमें चर क्या है बेटा? चर होता है जैसे इंग्लिश वाले जिनका मान स्थिर नहीं होता, उनको हम इंग्लिश के अल्फाबेट से दिखाते हैं। मैं यहाँ पर एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे चर क्या होते हैं, जैसे ए बी सी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। और अचर क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2.5, 3/5, इन्हें अचर कहते हैं। अब बेटा आप बताओ कि चर क्या है यहाँ पे, जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैम एक्स। नहीं, मैंने क्वेश्चन किससे पूछा था जिसको समझ में नहीं आया था? हाँ मिठू आप बताओ। नहीं मिठू आप बताओ अनम्यूट करके। इसमें चर क्या है, सारे बच्चे बताओ। चलो चर क्या है इसमें? एक्स है। अब उस एक्स की घात देखो, ठीक है। पहले यहाँ पे √x है। √x का मतलब मैंने बताया था ना, वर्गमूल x, वर्गमूल का मतलब घात 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे चर तो x है, लेकिन उसकी घात क्या है? 1/2 है और 1 है। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? मैम नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। पहली बात तो ये कि बहुपद ही नहीं होगा। अब आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में हर में है सारी चीजें, अंश में नहीं है। मैंने क्या कहा था, जब अंश में आती है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हर में है, हमें अंश में चाहिए होते। मैंने बताया था ना, अगर 1/x है तो उसका मतलब x की घात -1 होता है, तो वो तो बहुपद नहीं होगा। अगर आप इसको देखो, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है। ये तो इसके लिए तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए ना एकदम, कि इसमें चर क्या है, इसमें चर x है और उसकी घात कितनी है? 3 है और 1 है, दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद होगा। और कितने चर वाला बहुपद है ये? कितने चर वाला बहुपद है बच्चे? एक चर नहीं, सिर्फ एक चर रिपीट हो रहा है तो एक ही चर ना है, तो x ना, x और y अगर अलग अलग होते तब वो 2 चर वाला होता। तो ये एक चर वाला बहुपद है, समझ में आया? अंडर रूट नहीं होना चाहिए। आपका जो बहुपद है वो हर में नहीं होना चाहिए। 2 चीजें हमेशा याद रखना, क्या नहीं होना चाहिए? वर्गमूल नहीं होना चाहिए, घनमूल नहीं होना चाहिए, और आपका जो आपका बहुपद है वो हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आप देखो ये बहुपद है, हाँ या नहीं? यस मैम। सबसे पहले आपने देखना है कि बहुपद है या नहीं है। अब उसके बाद उसमें चर क्या है? x, और उसकी घात क्या क्या है? 2 और 1, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 है ना सबसे बड़ी, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी, ठीक है। अगर मैं इसी की जगह लिख देती हूँ 4x³ - 3x² + 7, इस बहुपद की घात क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी घात देखो, बस कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी घात देखो 3। अगर मैं इसकी जगह 13 कर देती हूँ, अब क्या हो गई इस बहुपद की घात? 13 हो गई। अगर मैं इसे 24 कर देती हूँ, अब इस बहुपद की घात क्या हो गई? 24। समझ में आ गया बहुपद की घात क्या होती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबसे बड़ी वाली घात देखनी है। जल्दी से बताओ, पहले वाले एग्जाम्पल में बहुपद की घात क्या है? 2। दूसरे वाले में 2 मैम 10। 10। तीसरे वाले में 10 मैम तीसरे जी में 1 है। समझ में आया सबको बहुपद की घात कैसे देखते हैं? यस सारे बच्चों को जल्दी से हैंड रेज करो, किस किस को समझ में आ गया है बहुपद की घात क्या होती है? 10 बच्चों को समझ में आया, बाकी बच्चे? वेरी गुड। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके पास बहुपद की घात जो है वो 1 है, अगर 1 है, आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर घात 2 है, आप उसे क्या कहते हो? द्विघाती बहुपद। अगर घात 3 है तो क्या कहते हो? त्रिघाती। बेटा त्रिघाती, त्रिपद मतलब उसमें 3 पद है। सॉरी, मैंने भी आपने से बोला वही लिख दिया।
त्रिघाती। ये नोट कर लो सब बच्चे। अगर घात 1 तो रैखिक, घात 2 तो द्विघाती, घात 3 तो त्रिघाती। जैसे 2x है, ये कौन सा वाला बहुपद होगा? रेखिक। सारे बच्चे बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा। घात कितनी है इसमें x की? मैम पहला होगा। पहला होगा ना, पहला होगा ना, एक है ना घात। अगर मैं इसमें 4x की घात 2 जोड़ दूं, अब ये कौन सा हो गया? त्रिघाती। दो। बेटा सबसे बड़ी घात देखनी है, घातों को जोड़ो मत, सबसे बड़ी घात देखो। अब ये द्विघाती हो गया। अगर मैं इसी को 3 कर दूं, अब ये कौन सा हो गया? 3 त्रिघाती। त्रिघाती हो गया। तो सभी ने नोट भी कर लिया, ये इम्पोर्टेंट चीज है। यस मैम, नोट कर लिया। वेरी यस मैम। चलो अभी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। एक इजी सा क्वेश्चन है। ओके ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कि नहीं बेटा, पोल में आंसर करना है जाकर। ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताई थी। एक एग्जाम्पल दिया था 2x प्लस 5, दूसरा एग्जाम्पल दिया था 2x की घात 1/2 प्लस 5। आपको डिसाइड करना है दोनों में से बहुपद कौन सा है, और यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा, एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया है। बेटा ऑप्शन डी तो यहाँ है ही नहीं। आप लोग मुझे लगता है ध्यान से नहीं देखते हो। मैम जी 4 ऑप्शन दे रहा है जी, 2 ही देने चाहिए। तो इसीलिए देती हूँ मैं, वो जानबूझ के 4 देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना क्वेश्चन देखते ही नहीं है, वो ऑप्शन ऐसे ही कर देते हैं। यस मैम। चलो अब मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है, दोनों में से बहुपद कौन सा है? अगर दोनों है तो ए और बी दोनों लिखो। चैट में बताओ, ए बहुपद है, बी बहुपद है, या ए और बी दोनों है? ओके मैम। अनिकेत ने आंसर लिख दिया। चैट में लिखो बेटा सब अपने अपने ओपिनियन, अपने अपने विचार। कोई बच्चा ऐसा जो बी बोलता हो? बी है बेटा बी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें घात कितनी है? घात 1/2 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है ना, क्योंकि 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है? घात हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ बच्चों, हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल से अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद ही नहीं होगा ना। यस मैम। समझ रहे हो बात को? अगर बहुपद बनाने के लिए, अगर बहुपद, दूसरे एग्जाम्पल से देखो, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तब तो वो बहुपद ही नहीं है। समझ में आया सबको? यस मैम। यस। चलो अगला क्वेश्चन करो। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से बहुपद की घात 2 है? चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। माइक बंद करो इतना बच्चे, ध्यान से देख के करना। कौन से बहुपद की घात 2 है? सबसे अधिकतम घात देखनी होती है आपको। अच्छा ये ना मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर किसी को कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ भी लेना। ये y³ y की घात 3 प्लस 2y² है। अगर किसी को कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ लेना। ये क्या है? x की घात 10 प्लस x की घात 2 प्लस 5। ये है 3t प्लस 11। ये क्या है? 4z की घात 2 माइनस 3z प्लस 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड, मैंने भी कर दिया। ठीक है।
शाबाश। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। चलो 5 सेकंड और। किस किसने नहीं किया हैंड रेज, किस किसने कर दिया हैंड रेज करो एक बार। हाँ जी बेटा, अमन कश्यप की आईडी से कौन है, आपने आंसर क्यों नहीं किया? आपने आंसर क्यों नहीं किया? जी क्या हुआ? जी समझ में नहीं आया? जी करो आंसर जी। कर दिया है, ओके। चलो अभी हम समझते हैं इसको। सबसे पहले इसमें बताओ, पहले वाले ऑप्शन में घात कितनी है? पहले वाले ऑप्शन में घात 2 है, दूसरे वाले में एक है ना, 1 है, तीसरे में 10 और 2। 10 नहीं बेटा, घात का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी वाली पावर देखनी है, बस सबसे बड़ी पावर देखनी है। ठीक है, जब बहुपद की घात, अगर आपसे चर की घात पूछी जा रही है तो बहुपद की घात में आपने पूरे पॉलिनोमियल से पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात देखनी है। तीसरे वाले में 3। क्वेश्चन क्या था कि कौन से बहुपद की घात 2 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, सबका ठीक हुआ था, वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक ही किया था। इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये तो देखते ही होने वाला है। 10 सेकंड में सब बच्चे आंसर कर देंगे इसका। दिए गए बहुपद 3 p की घात 5 प्लस 11 p स्क्वायर प्लस 7, इसकी घात बतानी है आपको। 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये। कर दिया। हाँ, अभी बट काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है। मैम कर दिया। 10 ही बच्चों ने किया है, क्लास में 20 बच्चे हैं, अभी 10 बच्चे रहते हैं। शाबाश, चलो फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया, आप पोल में जाके देख सकते हो और बताओ मुझे कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है। पोल में जाके देखो सब बच्चे, जो 3 बिंदु बने हैं वहां पर जाओ, एक्टिविटीज पर जाओ, पोल 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब जल्दी से बताओ, अच्छा चैट बॉक्स शायद बंद है, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, जल्दी से बताओ कितने बच्चों का रॉन्ग है। कितने बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन में? 4 बच्चों ने, जबकि ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था। कितना आसान था ना। आपने पहले देखनी है घात। घात क्या क्या है यहाँ पर? 5 है और 2 है। 5 और 2 में बड़ी वाली घात देखनी है, बस सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात ये है। कुछ बच्चों ने 2 किया है, नहीं बेटा 2 तो छोटा है ना, 5 बड़ा है। कुछ बच्चों ने 5 और 2 को जोड़ दिया है, नहीं जोड़ना भी नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी घात देखनी है। अभी समझ में आया सबको? यस मैम। आगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। नो मैम। नो मैम। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें रैखिक बहुपद पहचानने। सबको पता है ना रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनकी घात क्या होती है? 1 होती है। यस मैम। इस बहुपद की घात 1 होती है। देखो हमेशा ना उस वाले ऑप्शन को क्लिक किया करो जिसमें आपको लगे, जैसे कभी कभी हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जहां पर आपको लगे कि ये तो किसी भी हाल में गलत हो ही नहीं सकता। वेरी गुड वेरी गुड।
हो गया मैम। ओके मैम हो गया। चलो अभी 8 ही बच्चों ने लेकिन आंसर किया है। फाइव सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। यस बिल्कुल ठीक। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है ना। 2x प्लस 7, इसमें चर क्या है? x है। x की घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे इस एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। देखो बेटा, जहां पर आपको ये नंबर्स नजर आए ना, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये इनमें बहुपद की घात कितनी है? 0। इनमें बहुपद की घात क्या होगी? हमेशा 0 होगी, क्योंकि आप किसी भी चीज की घात 0 लिखो ना तो वो 1 के बराबर होता है। तो हम x की घात 0, y की घात 0 करके लिख सकते हैं। ऐसे बहुपदों को हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अचर बहुपद। अचर बहुपद। तो जितने भी आपके नंबर्स है ना, वो क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। जो 0 है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फर्क समझाती हूँ। जैसे 2 3 4 हो गया, -2 हो गया, 7/3 हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद। अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। और इनकी घात कितनी होगी? इनमें इन बहुपदों की घात क्या होगी बच्चों? 0 होगी। 1। 0 बेटा, 0 0 होगी। क्यों? क्योंकि आप इसके साथ जो भी अचर लिखोगे उसकी घात आपको 0 देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 4 को क्या लिखोगे? 4y की घात 0 लिख सकते हो। -2 को क्या लिख सकते हो? -2z की घात 0। जबकि इसी की जगह जो 0 होता है बेटा, 0 क्या कहलाता है? 0 कहलाता है सिर्फ एक 0, ऐसा अकेला 0, जिसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसकी कोई घात, इसकी घात हम कह सकते हैं कि वो अनडिफाइंड होती है, अपरिचित होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। उसकी घात को हम नहीं बता सकते कि शून्य बहुपद की घात कितनी होगी। समझ में आया सबको ये दोनों चीजें? यस मैम। यस मैम। चलो गुड। 1 मिनट दो मुझे। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये भी इजी सा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं, ये बच्चों सारे बच्चे ठीक करो। इनमें रैखिक बहुपद पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या है? 2/x। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3y - 9। चौथा ऑप्शन है वर्गमूल x + 6। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, 2/x का मतलब क्या होता है? 2 गुणा x की घात -1। जबकि वर्गमूल 6 का x का मतलब क्या होगा? x की घात 1/2। मैंने आपको अभी भी बताया था कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात 1/2। मैंने सारे बहुपद लिख दिए हैं अच्छे से करके। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। रैखिक बहुपद में आपको क्या देखनी है? घात क्या होनी चाहिए? बहुपद की घात 1 होनी चाहिए। मैम कर दिया मैंने। वेरी गुड। मैंने भी कर दिया मैम। बट अभी काफी सारे बच्चों ने नहीं किया है। सब बच्चों ये तो देखते ही होने वाले क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करेंगे सब। मैम बिल्कुल इजी है। हाँ बहुत इजी है। बहुपद जो क्या होता है? बहुपद में जो घात है, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 3 4 5 ये होनी चाहिए। -1 1/2 3/2 ये सारी नहीं होनी चाहिए। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम ने गलत किया है। ये आप ध्यान से देखो, यहाँ पे चर की घात कितनी है? -1। क्या ये बहुपद है? नहीं है। x की घात 1/2 + 6 ये बहुपद ही नहीं है। 3y - 9 ये बहुपद है। और कैसा बहुपद है? रैखिक। क्यों? क्योंकि चर की घात 1 है। समझ रहे हो बात को?
यस मैम। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है किसी ने भी। और चलो अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद की। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं? जल्दी से बताओ पहले। द्विघाती बहुपद जिनमें बहुपद की घात क्या हो? दो। फटाफट से आंसर करो। दो ही तो बोला, बहुपद की घात 2 हो। तो आपको ऐसा बहुपद ढूंढना है जिसकी इसमें ऑप्शन में क्या है? नहीं है। क्वेश्चन काफी बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं है। द्विघाती बहुपद जो नहीं है उसको सिलेक्ट करो। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 नहीं है। कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेना। हो गया मैम। गुड। हो गया मैम। 5 बच्चों ने आंसर किया है। ओके ओके। ज्यादातर बच्चों का ठीक है वैसे। चलो देखो, अब 2x की घात 2 प्लस 1 घात कितनी है बहुपद की? 2। 2z स्क्वायर में घात कितनी है? 2। 7p स्क्वायर बटा 22। अब यहाँ देखो, 7p की घात 2 बटा 22। p की घात कितनी है? p की घात तो 2 है ना। यस मैम। यहाँ पे y की घात कितनी है? 1। तो कौन सा वाला द्विघाती नहीं है? बी वाला मैम। बी वाला नहीं है। तो बी सही उत्तर होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ये ठीक दिया था। सभी को समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन द्विघाती बहुपद पे, जल्दी से देख लो क्वेश्चन। अब इसमें आपको द्विघाती बहुपद को पहचानना है। मैम ये मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको द्विघाती बहुपद समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैम क्वेश्चन। अच्छा अनिकेत, मुझे ये बताओ, आपको पता है कि बहुपद की घात क्या हो रही है? मैम देखो, पहले आप क्या करो, जैसे यहाँ पर चर है ना, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2। अनिकेत मुझे यहाँ पे बताओ, चर x है, ठीक है। अब x की घात क्या क्या है? 4 है और 3 है ना अनिकेत? यस मैम। यस अब मैम। बताओ बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? मैम 4 बड़ा है ना। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो उस बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, तो ये घात 4 वाला बहुपद है। तो द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। मतलब सबसे ज्यादा घात जो है, सबसे बड़ी घात उस बहुपद की 2 होनी चाहिए। इतना सा क्वेश्चन है। अनिकेत कर पाओगे? यस मैम। कर। हो गया। अभी काफी बच्चे रहते हैं, सबको करने देता है। कर दिया मैम। ठीक है, अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश, जल्दी से 5 सेकंड और। अनिकेत बेटा कर दिया आपने? यस मैम। अच्छा चलो अनिकेत बताओ कौन सा ऑप्शन किया? मैम चलो बताओ। मैम डी। मैं अपना फोन में काम कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ए में अगर आप देखोगे, चर की घात कितनी है? सबसे बड़ी घात कौन सी है? मैम 3। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 4। मैम 4। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 1, यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2, है ना? तो हमें तो 2 चाहिए था द्विघाती बहुपद के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया सबको? बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं? यस मैम। वेरी गुड। अब हम सीखेंगे बच्चों क्या?
कि दिए गए बहुपद का मान कैसे निकाल रहे हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि x बराबर है 0 पर बहुपद px बराबर है x प्लस 5, आपको x प्लस 5 बहुपद दिया गया है, इसकी 0 पर मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह क्या भरना है, 0 भरना है। बताओ क्या आएगा, x की जगह 0 भरने पर क्या आया, 5 आ गया। बेटा 5 आएगा ना, 5 में 0 को जोड़ा तो 5 ही आएगा ना। तो x बराबर है 0 पर दिए गए बहुपद का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ x बराबर है 1 पर क्या होगा। सभी बच्चों को कैलकुलेट करने देते हैं। 6 हो जाएगा ना बच्चों। p की जहां पर भी x है वहां पर आपने 1 भर देना है, 1 प्लस 5 तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं x की जगह -1 भरूं फिर क्या आएगा, -1 प्लस 5 हो जाएगा। -1 प्लस 5 कितना होता है, +5 है। सभी बच्चे चार्ट में लिखो एक बार, -1 प्लस 5 कितना होता है। सभी चार्ट में लिखो फटाफट। हो गया मैम। सभी लिखो सभी। कुछ बच्चों ने 6 लिखा है, कुछ ने -6 लिखा है, कुछ ने 4 लिखा है, कुछ ने -4 लिखा है। बच्चों देखो, जब भी हमारे पास निशान अलग अलग हो, एक माइनस का है 5 प्लस का है, अलग अलग निशान है तो जोड़ होता है कि घटाव होता है, माइनस होता है। और आपको ये भी पता है ना कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 और 1 को घटाओ 4 आता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कैसे, बड़ी संख्या देख के, 5 बड़ा है तो 5 के साथ प्लस है तो 4 के साथ भी प्लस आएगा, तो प्लस का 4 आना था इस आंसर। समझ में आया कि बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। यस मैम। चलो अब जल्दी से x बराबर है 2 पर इस बहुपद का मान निकालो। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करना अपना। x की घात 3, मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, x की घात 3 प्लस 5x किस पर निकालना है, x बराबर है 2 पर। मतलब जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पर 2 लिख दो। एक ही बच्चे ने किया है अब तक। जीजा 6 प्लस 5। चलो मैंने पोल में ऑप्शन दे दिए आपको, आप पोल में जाके सही वाला ऑप्शन, एक मिनट, पोल में जाके सही वाला ऑप्शन चुन लो। जिन बच्चों ने कर लिया है आपको पोल में ऑप्शन नजर आ जाएंगे। 6 प्लस 10 बच्चों जिन्होंने कर लिया है, 2 की घात 3 का मतलब पता है ना सबको क्या होता है, नहीं पता तो पूछ लो। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 मतलब 2 को हम 3 बारी गुणा कर रहे हैं। 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, हम 2 को 4 बारी गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर ले लो आप 3 ले लो, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, आप 3 को 2 बारी गुणा कर रहे हैं, 3 को 2 बार गुणा करना। 3 की घात 4 का मतलब आप 3 को 4 बारी गुणा कर रहे हो, ये होता है घात का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। अब सही वाला उत्तर चुनो। अभी मैं
बच्चों सभी बच्चों ने गलत आंसर, ज्यादातर बच्चों ने, सभी ने तो नहीं ना, ज्यादातर ने गलत आंसर लिखा था। शायद आप लोगों को पता नहीं था कि 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है। पता था कि नहीं पता था? हाँ यस मैम। पता था। चलो अभी मैंने ना दोबारा से देखो, दोबारा से मैंने ऑप्शंस दिए, उनका आंसर अब करना। अभी मैंने दोबारा से आंसर दिए आपको, दोबारा से सेलेक्ट करो सही वाला आंसर। एक और चांस दिया है मैंने सही वाला उत्तर चुनने का। 2 की घात 3 प्लस 5 गुणा 2। कुछ बच्चे 2 की घात 3 करके आंसर दे रहे हैं अपना। कुछ बच्चे शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते या पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे। ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए था ना। चार ही बच्चों ने आंसर किया है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सारे बच्चों ने किया ही नहीं है बेटा। ये यहाँ पे देखो, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हुआ ना, 2 को 3 बारी गुणा करना तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझे बात को? चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया है। प्लस 5 ब्रैकेट 2, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की गुणा 2 से हो रही है। 5 दूनी 10, 18 आना चाहिए था ना। समझ रहे हो बात को? यस मैम। सभी बच्चे समझ में आया किस तरह से करना है? अब आप लोग, मैं इजी क्वेश्चन देती हूँ पहले। x बराबर है 1 के लिए मान निकालो। ठीक है, अब क्या करना है? x बराबर है 1 के लिए x क्यूब प्लस 5x का मान निकालना है। चलो मैंने वापस से लिख भी दिया है कि ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैं अभी आपको पोल में ऑप्शंस दूंगी, जो सही वाला आंसर है आप उसको जाकर चुनना। ठीक है? ओके मैम। अब ये किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। देखो अब मैं इसे भी मिटा देती हूँ। x की जगह 1 आएगा तो 1 की घात 3 प्लस 5 गुणा 1। 1 की घात 3 का मतलब भी सबको पता होना चाहिए कि 1 को हम 3 बारी गुणा कर रहे हैं, है ना बेटा? पोल में आंसर करो, पोल में। ओके बच्चों देखो, अब मिस्टेक कहाँ हो रही है? आप लोग क्या कर रहे हो? ध्यान से देखो। 1 की घात 3, उसका मतलब 3 गुणा 1 या 1 गुणा 3 नहीं है। इसका मतलब 1 गुणा 3 नहीं है। 1 की घात 3 का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 है, तो वो एक ही बार गुणा कर लो, वो एक ही रहता है। तो 1 प्लस 5 ये बन जाएगा, तो आपका आंसर 6 आएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी को 2 बार बताइए। मल्टीप्लाई। 1 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना तो 1 ही होगा। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 बारी गुणा, 2 बार मल्टीप्लाई करना। जल्दी से बताओ, 3 की घात 2 का मान क्या होगा? 6 या 9? 6 या 9? 6।
नोटबुक पे करो। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 या फिर 3 गुणा 2, कौन सा सही है? 3 गुणा 3 ना। 3 हाँ, तो 9 आएगा। समझ पा रहे हो? जल्दी से बताओ। 4 की घात 2 का मतलब जी 16 16 आएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पर देखते हैं अगर -1 की घात 2 है फिर क्या होगा। जल्दी से देखो, -1 गुणा -1 कितना आता है बच्चे? माइनस को माइनस से गुणा करके मैम प्लस 2 आएगा प्लस का। 1 गुणा 1 ना कि 1 जमा 1। 1 एकदम 1 होता है ना, 1 दूनी 2 होते हैं ना। अब जल्दी से बताओ -2 का स्क्वायर कितना आएगा? -2 की घात 2, -2 की घात 2 कितनी होगी बच्चों? मैम माइनस मैम प्लस 4 प्लस का प्लस 4 प्लस का 4 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 4 आएगा। लेकिन -2 की घात अगर 3 करूं मैं फिर क्या आएगा? -2 गुणा -2 गुणा -2 कितना आएगा बच्चों? +8 8 मैम माइनस माइनस देखो माइनस ही आएगा। समझ लो सारी बातें ये। यस मैम समझ रहे हो? यस मैम किस तरह से होगा? अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं, सभी बच्चे -1 का स्क्वायर सबको समझ में आ गया ना? +1 होगा। ये माइनस आज क्यों हो रहा है ये पता है ना? क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है? माइनस ही रहता है। अगर आप माइनस को कितनी बार, आप ऐसे भी देखो, एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। माइनस माइनस काट दो, माइनस बचा, माइनस लिखो। अगर -2 की गुणा 4 बारी हो रही है, अब क्या आएगा बच्चों? माइनस माइनस के जोड़े बना लो। ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, कुछ माइनस नहीं बचा तो 16 लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लेकिन अगर सिर्फ ये अब देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कटने का मतलब ये होता है कि माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वाला माइनस अकेला रह गया, तो आप माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखो। समझे बात को? यस मैम ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। अच्छा, मेरा नाम बच्चे, मेरा नाम है निकिता। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करे नीदा। मैम जी क्वेश्चन समझा दो जी। क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं। अब आपको बहुपद क्या दिया गया है? f(x) बराबर है x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 प्लस 3। और कितने पर मान निकालने के लिए बोला गया बच्चे? x बराबर है 0 के लिए बोला गया है ना। मतलब जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर क्या भरना है? आपने 0 भर देना है। जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पर 0 भर दो। और एक चीज सभी को पता होना चाहिए कि 0 की गुणा चाहे आप कितनी बार कर लो 0 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर लो तो भी 0 ही आता है। 0 की किसी भी चीज से गुणा करने पर, 0 को खुद से गुणा करने पर हमेशा 0 ही आता है। कर दिया मैम। ठीक है, तीसरा कर सकते हैं यार। बच्चों रुको, अभी मत करो आंसर। मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी ने भी शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। यहाँ तक किस किस को समझ में आया कि जहां पर भी x था वहां पर 0 भर दिया? ये बात सबको पता चल गई? सबको पता चल गई ये बात? एक बार पहले माइक ऑन करके स्क्रीन पर ध्यान दो। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत, आप किसी ने भी ठीक आंसर नहीं किया तब तक। अगर आप 0 गुणा 0 करते हो कितना आता है? कितना आता है? 0 आता है। अगर 0 की गुणा 3 बार करते हो तो कितना आता है? 0 आता है। अगर 0 की घात 10 है फिर कितना आएगा? 0 0 ही आएगा। अगर आप 2 की गुणा 0 से कर रहे हो कितना आएगा?
0 2 0 बेटा 0 ही आएगा। अगर 100 की गुणा 0 से कर रहे हो कितना आएगा? 0 मैम। 0 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगर आप 0 में 0 की गुणा की भी चीज से कर रहे हो उतना ही आएगा। अगर 0 में आप 1 को जोड़ रहे हो फिर कितना आएगा? 1 1 आएगा या 0 आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। 0 में अगर 10 को जोड़ रहे हो फिर कितना आएगा? 10 जी 10 आएगा। समझ में आई बात? अब कैलकुलेशन Yes, थोड़ा ma'am. ध्यान से करना और क्वेश्चन दोबारा से करो। फोन में दोबारा से आंसर करेंगे सर, क्योंकि किसी ने भी ठीक नहीं किया था। अब देखते हूँ कितने मैम जी मैंने कुछ किया था। देखते हैं कितने बच्चों ने सही से समझी है मेरी बात। मैम जी हाँ जी 8 जी अनिकेत आपसे पूछ रहे हैं कि जी आपका नाम क्या है? गीता, अभी मैंने बताया तो। समझ में नहीं आएगा, दोबारा बता। ओके, कहाँ से समझ में नहीं बेटा? चलो अभी रुक जाओ, अभी भी मुझे मैम मैंने कर दिया। नहीं, अभी भी किसी ने भी ठीक नहीं किया है। दोबारा से मेरी बात सुनो। मैम 0 की 1 मिनट, 0 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 0 मैम। 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो और 0 0 ही आएगा। आएगा। और अब मुझे बताओ 0 की करना घात है 2 का मतलब क्या हुआ? हम 0 0 ही आएगा। तो 8 की गुणा 0 से हो रही है ना बेटा? यस मैम। 8 की गुणा अगर 0 से होती है तो कितना आता है? 0 0 ही आता है ना? 0 और सारे बच्चे उसको 8 लिख रहे थे शायद। अभी दोबारा से देखते हैं कितने बच्चों ने सच में समझा है। अब दोबारा से आंसर करेंगे। राहुल, आप शायद मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, है ना राहुल? दोबारा से आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम कर दिया। स्कूल में दोबारा से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों ने सच में समझा है। यस मैम। मैं चैट को बंद कर रही हूँ जल्दी से, सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। मतलब अगर जो बच्चे अब भी रॉन्ग कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो स्क्रीन पे देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है। मैम 0 + 0 + 3 कितना होता है? सिर्फ 2 बच्चों ने ठीक किया है अब तक। 0 + 0 + कितना आता है? 3 आता है ना। 0 + 0 + 0 + 0 + 3 कितना होता है बच्चों? 3 ही तो होता है और अभी भी आप लोग रॉन्ग कर रहे हो। यस मैम। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो। 3 होगा ना इसका सही आंसर, यस मैम 3 होगा। है ना? कितनी छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे। तो 0 की 3 गुणा होता है। बच्चों ध्यान दिया करो क्लास में। हाँ, अब ऐसे वाले क्वेश्चन आपके 2.1 में है तो उनकी प्रैक्टिस करना। बहुपद दिया होगा उसमें अलग अलग मान भरने और चेक करना है। ठीक है, समझ में आया? जो हमने पढ़ा प्रैक्टिस भी करना, काम आएगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, ओके मैम। चलो आज की क्लास को हम एंड करते हैं।